To whom you worship is not important, but from whom you are inspired is very important. जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की. He was born in 1891 at a time when Indian society was damaged by caste system. Indian society was infected by untouchability. But उनको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना था, उनको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना था. उनका ऑब्सेशन, उनका पैशन, उनका जुनून कुछ करने के लिए इतना ज़्यादा था कि ही डिफाइज ऑल नॉर्म्स ऑफ हिस टाइम. उन्होंने अपने टाइम की जितनी भी बंदिशें थी, अनटचेबल को पानी नहीं मिलता था, अनटचेबल्स को स्कूल जाने की परमिशंस नहीं थे, अनटचेबल्स को होटल में रेंट पे रूम नहीं मिलता था, अनटचेबल्स को रहने की परमिशन नहीं मिलती थी. बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बड़ी मिजरेबल कंडीशंस थी उस टाइम पर. लेकिन दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी ने बता दिया कि नॉलेज एंड एजुकेशन हैज़ नो सब्सटीट्यूट. अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर आपका बेशुमार विजडम है, अगर आपके पास अच्छा इंटेलेक्ट है, तो सबको आपकी बात सुननी पड़ेगी. दोस्तों, ही वॉज द फर्स्ट अनटचेबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड. अमेरिका में वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गए और उनको मौका मिला. बेस्ट थिंकर्स ऑफ इस टाइम, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ पढ़ने का उनको मौका मिला. अगर वो चाहते थे तो बाहर ही सेटल हो सकते थे बिल्कुल आराम से. आजकल के युवा जो करते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद बाहर जाना प्रेफर करते हैं. अच्छे उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं और भी फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उनको पता था कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है. ही वॉज हैविंग अ पर्पस ऑफ हिज लाइफ. उनको मालूम था कि ही हैज़ टू सर्व हिज सोसाइटी इन पर्टिकुलर एंड अ नेशन एज अ होल. इसलिए दोस्तों, उनको मौका मिला और उनके जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, कोई भी उनकी इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता था. उनको मालूम था कि दे कैन नॉट विन एन आर्गूमेंट फ्रॉम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. इसलिए जब भी कभी पॉलिटिकल डेडलॉग उनके बीच में होता था, तो आर्गूमेंट्स होती थी, तो वो बाकी और तरीक़ों का सहारा लेते थे उनकी बात मनवाने के लिए. पूना पैक्ट इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स अम्बेडकर एंड मोस्टली फियर ऑफ हिम. हाउ वो वन पर्सन कैन बी सो अथॉरिटेटिव. आप उनकी बुक्स पढ़ें, इस्लाम पर, बुद्धिज़्म पर, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, कोई भी बुक आप उनकी पढ़ लें, हिज राइटिंग इज़ इन्फेक्शियस. उनको मालूम है कि वो क्या लिख रहे हैं और दर्शक क्या, मतलब रीडर्स क्या पढ़ना चाहते हैं. और वो अपने आर्गूमेंट को इतने अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया उन्होंने अपनी बुक्स में, डैट आपको लगेगा यू विल टेक इट एज अ गॉस्पेल ट्रूथ, कि जो भी कुछ उन्होंने लिखा है आपको लगेगा ये बिल्कुल सत्य ही लिखा है. इतनी उनकी नॉलेज, उनकी राइटिंग में इतनी जादू था उनके अंदर. दोस्तों, हमें उनसे कम से कम ये सीख तो लेनी ही चाहिए कि अगर आप डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है अपने गोल को लेकर, आपका गोल पॉलिटिकल गोल हो सकता है, सोशल गोल हो सकता है, या आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, आपको जुनून होना बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट हैविंग पैशन, ऑब्सेशन. आपको उसके लिए पागल होना पड़ता है अगर आप कुछ हासिल करना पड़ता है. और ये चीज़ भी आपको सीखनी चाहिए कि जितनी भी बड़ी ऑब्स्टैकल हो, जितनी बड़ी हिंड्रेंस आपके आगे आ रही हो, जो उन्होंने फेस किया, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ें जो उन्होंने लिखी हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ कब कैसी मिजरेबल थी और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया, और कैसे नाउ ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. कैसे उनको मौका मिला चेयरमैन बनने का, ड्राफ्टिंग कमेटी का. उस लड़के को जिसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी, उस लड़के को जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस लड़के को जिसको रेंट पे रूम नहीं मिलता था, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया ओनली बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, हिज विजडम. कोई भी पैरेलल नहीं था उनके मुकाबले का. उनके टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको रिप्लेस करता, और मजबूरन उनको उसका चेयरमैन बनाना पड़ा. और हाउ ब्यूटिफुली, हाउ आर्टिस्टिकली उन्होंने हमारा प्रेम्बल लिखा है. जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कैसे उन्होंने उसको लिखा है, और कैसे उन्होंने रिजर्वेशन, जिसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. पूरे वर्ल्ड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी. दोस्तों, उसका हम सबको ये बेनिफिट हुआ है, हम सबको, सिर्फ किसी कम्युनिटी को, SC, STs, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लड़की, लेडीज़, डिसेबल्ड की बात नहीं करो, इंडिया एज अ होल को बात करो, क्या बेनिफिट हुआ उसका. दोस्तों, जिन देशों में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं था, अमेरिका ले लें, उन देश में वो लोग जो सप्रेस थे, ऐसी क्लासेस, जैसे अब दलित्स की बात करें, अनटचेबल्स में करें, जो उस टाइम पर हमारे देश में थे, उनको रिकॉग्निशन करने के लिए दे हैव टू वेज वार अगेंस्ट द नेशन. उनको अपने देश के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ी और पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इधर उधर करना पड़ा, पूरा लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम आई. लेकिन बी आर अम्बेडकर जी जानते थे कि हमारे देश अगले 70 साल किस दिशा में जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजंस रखा. दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन, अगर हम STs, SCs, OBCs, वुमेन और
बाकी डिसेबल लोग डालें, 50% से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए उन्होंने जो भी कुछ किया अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया एज अ होल किया, किसी भी सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर नहीं है। उन्होंने डेलिबरेटली अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। उनके कंटेम्प्रेरी जितने भी और नेता थे सब भाषण में तो कहते थे अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी भी किसी ने अपनी इंटेंशन किसी भी किताब के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे, चाहे MKG गांधी जी की किताब पढ़े, नेहरू जी पे कोई किताब पढ़े, किसी ने भी इतना एम्फेसिस कभी नहीं दिया कि अनटचेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को मालूम था कि अनटचेबिलिटी अगर आज ख़त्म नहीं होगी तो आगे जाके हमारे देश में प्रोग्रेस में बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट करने वाली है। इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली उसको इलीगलाइज किया, उसको इलीगल कर दिया कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इस देश में नहीं हो सकती है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भी स्टूडेंट्स हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, अगर आपको थोड़ा जज्बा गेन करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको अच्छी वोकैबुलरी देखनी है, तो आप ज़रूर उनकी बुक्स पढ़ें। हाउ ब्यूटीफुली हैज़ रिटन हिज बुक्स, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। टेक केयर।